वो काम का अधिकार, वो एक्ट अब खत्म कर दिया गया है। अब वीबी गिराम जी जो योजना लेके आए हैं, वो जो योजना है वो स्कीम है, वो एक्ट नहीं है। योजना का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, लेकिन अब उसके अंदर 60-40 का रेशो कर दिया है। पहले ही हर एक राजस्थानी को 1 लाख के कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया है, तो आगे ये मनरेगा को चला पाएंगे क्या? काम मांगने वालों को काम नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि किसको क्या रोजगार देना है। ये सिर्फ गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र के पहले ही दिन जयपुर की सियासत ने गर्माहट पकड़ ली। बुधवार सुबह सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस ने मनरेगा और मजदूर अधिकारों को लेकर ऐसा प्रदर्शन किया कि विधानसभा परिसर के बाहर का नजारा ही बदल गया। विधायक आवास से लेकर सदन के आसपास तक साफा बांधे कांग्रेसी विधायक मजदूरों के नारों के साथ सरकार को ललकारते हुए नजर आए। इस धरने की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। नारे गूंजे, मनरेगा बचाओ, मजदूरों के हक की रक्षा करो। बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी है और हर नारे के साथ ही आप देखिए कि सियासी संदेश और भी तेज होता चला गया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है। काम के दिन घटाए जा रहे हैं, मजदूरी समय पर नहीं मिल रही और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झटका दिया जा रहा है। पार्टी ने इसे केंद्र और राज्य की मजदूर विरोधी नीति करार दिया है। इस धरने के दौरान टीकाराम जूले ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है। भाजपा सरकार इसे खत्म करने पर तुली है और यदि सरकार ने मजदूरों की आवाज नहीं सुनी तो यह आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। वहीं टीकाराम जूली ने आगे कहा कि बजट सत्र को लेकर हम मजदूर किसान केंद्रित बनाकर ही दम लेंगे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यह प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है। मनरेगा में देरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई चलेगी। हम 200 दिन का काम और समय पर मजदूरी की गारंटी चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आंदोलन को धार देने की अपील भी की। देखिए, हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला है कि आज इस देश के गरीब व्यक्ति के पास काम का अधिकार था। वो काम का अधिकार, वो एक्ट अब खत्म कर दिया गया है। ये जो जनता को गुमराह काम करने का जो काम कर रहे हैं, अब वीबी गिराम जी जो योजना लेके आए हैं, वो जो योजना है वो स्कीम है, वो एक्ट नहीं है। एक्ट पहले था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। पहले पूरा पैसा मजदूरों का 100% पैसा भारत सरकार देती थी, योजना का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, लेकिन अब उसके अंदर 60-40 का रेशो कर दिया है। मैं पूछता हूँ इस सरकार से, क्या ये लोग 40% हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं क्या? इनके पास संसाधन है क्या? पहले ही हर एक राजस्थानी को 1 लाख के कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया है, तो आगे ये मनरेगा को चला पाएंगे क्या? ये नहीं चला पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करेंगे। काम मांगने वालों को काम नहीं दिया जाएगा। पहले काम जो है गांव के आधार पे किया जाता था, अब भारत सरकार तय करेगी, दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि किसको क्या रोजगार देना है। मेट और रोजगार सहायक, इनको तो हटा ही दिया जाएगा, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी जाएगी और यहाँ की जो मनरेगा की जो लेबर है उसको ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। ठेकेदारों के थ्रू काम होंगे और जो मजदूर का जो हक था वो खत्म हो जाएगा। उसको 12 महीना में कभी भी वो काम ले सकता था, अब 2 महीने की बंदिश रहेगी कि वो 2 महीने तो उसको काम ही नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, अपना राजस्थान का जो एरिया है, कई इलाकों के अंदर खेती होती नहीं या कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं है, दूसरा काम ही नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? और राजस्थान की बात क्यों करते हो? हिंदुस्तान के हर एक स्टेट की अपनी एक परिस्थिति है, वो उन परिस्थितियों के अंदर कैसे जीवन यापन करेंगे लोग, इस और इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये बड़ा गंभीर इशू है। इसके लिए हमने आज जो है मार्च निकाला है और मैं समझता हूँ इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि अभी इन्होंने इसको मुद्दे को ठंडा करने के लिए 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया है कि हम 6 महीने बाद जो है वीबी गिराम जी को लागू करेंगे, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस स्कीम को ही बंद करेंगे।
और मनरेगा को जारी रखेंगे। ये सिर्फ गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बात कहना चाहूँगा। वहीं सूत्रों की मानी जाए तो कांग्रेस इस आंदोलन को सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रखेगी। सत्र के दौरान मनरेगा पर ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड और मजदूरों की वास्तविक कहानियों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति तैयार है। यानी कि आने वाले दिनों में सदन के अंदर भी मजदूरों की आवाज और भी तेज सुनाई दे सकती है। साफ है कि राजस्थान की राजनीति में मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि अब एक सियासी रणभूमि का मुद्दा भी बन चुका है।